पार्वती जी की सहेली जब बन गई थी चंचुला देवी, बस इतना कर्म चंचुला देवी ने जरूर करा था कि पति का साथ दिया, पति चोरी कर कर लाया, धन ला कर दिया, उसका भोग करा, पर सत्कर्म नहीं कर पाई। चंचुला कभी दान पुण्य धर्म नहीं कर पाई, अपने भोग में लगी रही, अपने भोग में। और जब अपने ही भोग में लगी रही, कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, चंचुला ने कुछ करा ही नहीं। पर जब प्राण छूट गए, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबने के बाद चंचुला के जब प्राण छूट गए, तब चंचुला देवी पहुंची भगवान शंकर के कैलाश धाम पर, और पार्वती जी की जब सखी बन गई, तब पार्वती जी से बारंबार बस एक बात कहती रही कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो प्रेत योनि से छूट जाए। इतनी कृपा बस कर दो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो, प्रेत योनि से छूट जाए। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी दया आप कर दीजिए। ठीक है, माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा था कि तुम जाओ और जाकर देव ऋषि नारद से कहो कि हमको हमारे पति के मोक्ष हेतु, उद्धार हेतु शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो, शंकर की कथा। देव ऋषि नारद ने मना कर दिया था कि मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। कथा मेरा मित्र सुनाएगा, तुम रुका। आप लोग यदि कभी साउथ में गए हो, दक्षिण में, तो दरवाजे पर, शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर दो मूर्ति आपको नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। जैसे देवऋषि नारद के हाथ में करताल है, बीणा है, उसी तरह तुमरुका जी के भी हाथ में करताल है, बीणा है। बस नारद जी और तुमरुका जी में अंतर यह है कि नारद जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है, और तुमरुका जी का जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ। कभी कभी आपने ऐसा मुंह देखा होगा, ऐसा शरीर देखा होगा कि हाथ में करताल है, वीणा है और मुख घोड़े का लगा हुआ, घोड़े का मुख, वो तुमरुका जी जो शंकर की कथा में नित्य डूबे रहते, नित्य शिव स्मरण में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण डूबे रहते। तुमरुका जी से निवेदन करा पार्वती माता चंचुला देवी ने कि आप शिव महापुराण की कथा सुना दो। ठीक है, हम सुना देते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि आप हो वेदव्य, और शिव महापुराण की कथा का जजमान जो होना चाहिए वो अखंड सौभाग्यवती नारी अपने पति के साथ बैठकर शिव महापुराण की पूजन करे, बस इतना ही तो चाहिए। तो चंचुला देवी के मुख से निकल गया, तुमरुका जी ये बताओ, क्या कोई वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती क्या? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती, बस करना एक पड़ेगा। क्या कि जिस समय शंकर की पूजन हो, शिव महापुराण विराजमान हो, सुन लूं, तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि मेरे प्राण अगर जाएं तो पति के लोक में जाएं, और आने वाले समय में मैं कभी वेदव्य ना हूं, अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा करना, अखंड सौभाग्य लेकर।